हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सर, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, एक तरफ कोरोना संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। इस बीच में बच्चों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या परीक्षाएं टलेंगी या फिर स्थगित होंगी। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, सीबीएसई बोर्ड के संदर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर आज विचार मंथन सभी प्रदेशों के साथ में माननीय शिक्षा मंत्रियों के साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में और रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर जी और स्मृति ईरानी जी की उपस्थिति में हुआ है। उसमें जो सुझाव देने थे हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो दिल्ली बोर्ड है, यानी जिसको हम सीबीएसई बोर्ड कहते हैं, उन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है और इंटर की परीक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए आज विचार मंथन हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, इसमें 56 लाख से ऊपर बच्चे बैठेंगे, जबकि सीबीएसई बोर्ड में पूरे भारतवर्ष में 14 लाख लोग बैठ रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश जो हम देखेंगे कि जो हमारा बैठने वाले बच्चों की संख्या है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, वो लगभग 56 लाख से भी ज़्यादा है और 14 लाख पूरे सीबीएसई में पूरे भारतवर्ष में मिला के है। तो उत्तर प्रदेश का बोर्ड अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। अभी हमारी परीक्षा होना बाकी है। हाई स्कूल की हम परीक्षा कराएं या ना कराएं, इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के हमारे अधिकारियों का चिंतन मनन होना है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में मैं भी अस्पताल में था, मेरी अपर मुख्य सचिव भी अस्पताल में थी और परीक्षा से जुड़े हुए 17 जो कर्मचारी थे वो भी सब कोरोना के संक्रमित होकर कहीं ना कहीं भर्ती थे जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसी हफ्ते हम लोग बैठने वाले हैं। हाई स्कूल की परीक्षा हम कराना है कि प्रमोशन देना है या क्या निर्णय लेना है, ये हम लोग बैठ के तय करेंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई जाए, जैसा कि लगभग पूरे भारतवर्ष में एक परिदृश्य दिखता है और चूंकि कंपटीशंस में भी बैठना होता है, पूरी जिंदगी उस बच्चे को जो इंटर पास करता है उसके अंक जोड़े जाते हैं, चाहे जी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई और कंपटीशन हो या उच्च शिक्षा में जाना हो, तो बच्चे को जो परीक्षा में प्रवेश लेना होता है वो इंटरमीडिएट के उसके अनुसार होता है। इसलिए एक प्रश्न बार बार मन में कौनता है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मंतव्य सामने आता है। अब इस बारे में उत्तर प्रदेश को निर्णय लेना है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का वो है वो हम लोग कब कराएं, ये है। लेकिन आज हम लोगों ने एक अभिभावक संघ के साथ में भी हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग जो प्रबंधक एसोसिएशन है उसके साथ अभी हमने बैठक करी भी, आपकी बैठक से पहले, आपके समाचार के पहले हम लोग बैठक कर रहे थे। उसमें उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग एक अनोखी पहल की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वो आगे बढ़ के आए हैं। जो कोरोना से संक्रमित बच्चे हैं या उनके परिवार में माता पिता का जो कोरोना संक्रमित परिवार में माता पिता का जो बच्चों का मृत्यु हो गया, दोनों का, या एक जो कमाऊ थे, चाहे पिता कमाऊ थे या माँ कमाऊ थे, और बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो गया, तो ऐसे को जो निजी क्षेत्र के कई एसोसिएशन हैं उन लोगों ने से हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने ऑफर किया है कि हम उन बच्चों को जो मान लो 12वीं तक हम पढ़ा रहे हैं माध्यमिक स्कूल में, तो हम 12वीं तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का शुल्क हम फ्री करके करेंगे और बच्चों की हम ड्रेस भी देंगे, उनको पुस्तकें भी देंगे। हम ऐसे जो कोरोना के कारण जो निराश्रित हो गया परिवार है, जिनके माता पिता नहीं रहे या कमाऊ नहीं रहा, उनको हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। ऐसा प्रस्ताव अभी हमारे सामने आया है। उसका हम विस्तारीकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का प्रस्ताव हमारे निजी विश्वविद्यालयों की तरफ से भी मुझे प्राप्त हुआ है। जी देखिए, कोरोना काल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। ऐसे में मनीष सिसोदिया जो बात उठा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, दिल्ली सरकार बोर्ड परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात जायज भी दिखती है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। सर देखिए, ये मैं इसके संदर्भ में निवेदन यही करूंगा कि इस प्रकार का निर्णय तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से है। हमने जब भी परीक्षा का, हमारे 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने को थी, तभी से हम लोग मुहिम चला रखे हैं उत्तर प्रदेश में कि जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वैक्सीनेशन हो और जो बच्चे हैं जो बोर्ड के बैठेंगे
तो उसमें 18 साल का नहीं था, इसलिए वो मुहिम नहीं था। अब हम लोगों ने उसको पहले से चला रखा है कि जो विद्यालय के लोग हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। ये हमारे वहाँ से प्रक्रिया पहले से चल रही है कि वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, और 18 साल से ऊपर के बच्चों का जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए हैं इंटरमीडिएट की या और दूसरी परीक्षा में, और जो शिक्षक या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे जो है उनका वैक्सीनेशन हो जाए परीक्षा के पहले। ये हम लोग पहले से शुरू कर रखा है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। जी, लेकिन जो बात उन्होंने उठाई कि बच्चों का वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए और परीक्षा को बाद में करवाया जा सकता है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मैंने कहा ना कि पहले हम लोग करा ही रहे हैं। वैक्सीनेशन स्टैंड तो तब होगा जो नहीं करा रहे हैं, तो दिल्ली नहीं करा रहा है, इसलिए उन्होंने स्टैंड की बात करी होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो पहले से करा रहा है। हमने वो मुहिम को पहले से कराने के लिए सारे जो निजी क्षेत्र के विद्यालय उनसे आग्रह, उनको वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमने पहले कर रखा है। अपने विद्यालयों के जो हमारे अधिकारी हैं उनको पहले से कह रखा है। 24 अप्रैल को होना था, तो हम लोगों ने पहले से इसकी शुरुआत करने के लिए आदेश निर्गत किए थे कि इस प्रकार का जो वैक्सीनेशन है वो हमको पहले से प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन उस समय 18 साल का नहीं खुला था, 1 मई से खुला था, तो हम लोगों ने कहा जब 1 मई से खुले तो उनका रजिस्ट्रेशन करा के ये करा आपने बात बहुत ठीक कही सर कि 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सिसोदिया जी ने ये भी बात साफ कही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, 17 या 17.5 साल की उम्र है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है ऐसे स्टूडेंट्स, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है। मेरा आपसे आग्रह यही, जो नीतिगत निर्णय है वो समय समय पर केंद्र सरकार स्वयं से लेती है, और उसके बारे में नीति पूरे देश के संदर्भ में बनेगी। मैं अपनी राय प्रदेश के नाते नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो हमारे पास अभी तक का जो अधिकार मौजूद है उनका प्रयोग करके, मुख्यमंत्री जी की नीयत यही है कि सबका वैक्सीनेशन हो और बच्चों को हम पूर्ण सुरक्षा के साथ में उनकी परीक्षा हो। जी, राज्य सरकारें जो निर्णय ले रही हैं और जो अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्या उसमें बच्चों की राय और अभिभावकों की भी राय ली जा रही है क्या? निश्चित रूप में केंद्र सरकार ने भी एसोसिएशन से बात की, और हमारे तो लगभग रोज ही कोई ना कोई संगठन से, कल भी मेरे संगठन से बात हुई थी, आज भी संगठन से बात हुई। कभी मैं बच्चों के उनसे बात करता हूँ, अभिभावकों के संग से भी मेरा बात हुआ है, प्रबंधक एसोसिएशन से भी बात हुआ है, हमारा जो अभिभावक संघ है उसके साथ में भी, टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ में मैं बैठक कर चुका हूँ। सबसे राय लेके हम लोग जो कुछ बोलते हैं, तो अभी जो फीडबैक होते हैं और जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अभी हमने एक निर्णय निकाला, सबके बात हुई, और मुझे पहला उत्तर प्रदेश है जिसने निकाला कि 2019 और 20 के आधार पर जो फीस स्ट्रक्चर था उसी के आधार पर 2020 में लिया गया। अब 2021 और 22 में भी उसी आधार पे फी हमारी उत्तर प्रदेश में ली जाएगी। किसी का एक विरोध नहीं आया पूरे प्रदेश से। हमने ये भी ऑर्डर किया, जो 3 महीना 6 महीना में फीस लेते हैं उनको मासिक आधार पे ही लिया जाए। जो कोरोना संक्रमित परिवार है, अगर वो फीस नहीं दे रहा है तो उसको भविष्य में उसका फीस का एडजस्टमेंट किया जाए। जो परिवहन शुल्क है, या विज्ञान प्रयोगशाला का शुल्क है, या क्रीड़ा शुल्क है, या एनुअल फंक्शन शुल्क है, इनको ना लिया जाए जब तक कोरोना का प्रभाव है। परीक्षा अगर नहीं हो रही तो परीक्षा शुल्क न लिया जाए। ये सारे आदेश हम पहले से निकाल चुके हैं। जो अब सोच रहे हैं लोग, उनके बारे में हम काम पहले ही कर चुके हैं, पहले से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए जो कोरोना वैक्सीनेशन की बात है वो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से। एक अंतिम सवाल आपसे सर लेना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर #कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021 ट्रेंड कर रहा था, और इसमें लोग ये चिंता जता रहे हैं कि देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, और आशंका ये जताई जा रही है कि ये लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में बच्चों के मन में ये भी डर है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्हें जाना पड़ेगा तो कहीं वो संक्रमित ना हो जाएं। इसको लेकर क्या तैयारियां, चुनौती कितनी बड़ी? नहीं, देखिए, बच्चों की और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसको संज्ञान लेके पूरी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को कराने के बाद ही परीक्षाओं को संपादित कराने पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा अभी तक हुआ भी है। आप देखो, पहले हम लोगों ने मार्च में परीक्षा कराने का सोचा था, उसको फिर बढ़ाया, फिर हमारा 24 अप्रैल से परीक्षा हुआ, उसको बढ़ाया, फिर 8 मई से परीक्षा हमने तय कर दी थी, उसको भी हमने बढ़ाया है। और निश्चित रूप में जो हमें संकेत कोरोना संक्रमण के कम होने के मिल रहे हैं, वो एक सकारात्मक पहल है।
हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में चूंकि तैयारियां पहले से कर दी थी। हमारे जो 56 लाख बच्चों का हमको परीक्षा कराना होता है, उन सबके पेपर्स हम लोगों ने बना रखे हैं पहले से। उनके बॉक्सेस एक नहीं 7-7 पेपर के सेट हम लोग बनाते हैं और उन पेपर को हम लोग बॉक्स में कॉपियों को करके अलग अलग जो हमारे सेंटर्स उनके अब से पैक करके पहले से रख रखा है। और उसके साथ में ये भी किया है कि जो सेंटर्स हैं उनको हमने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया है और जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनका पालन कर सके। और साथ में हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वैक्सीनेशन की, सैनिटाइजेशन की, ये सारी व्यवस्थाओं को पिछली बार जैसे किया था, एक भी केस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आया था। जी, सरकार से सर यही उम्मीद लगाई जा रही है कि तमाम सावधानियां बरती जाएं और इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी बातें एबीपी न्यूज पर रखने के लिए।